दोस्तों वेलकम टू IIT मैक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। हमने डिज़ाइन डिपार्टमेंट के बारे में बात करी, क्वालिटी डिपार्टमेंट के बारे में बात करी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में। प्रोडक्शन क्या होती है, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का क्या होता है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है। बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होगी, उनको पता होगा। लेकिन इस वीडियो बनाने का मोटिव मेरा यही है, आपको जितना सिंपलीफाई हो सके मैं एक्सप्लेन करूं, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमारी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन क्या होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है। उसमें क्या करते हैं, प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर गुड्स अंडर डिफरेंट ऑपरेशंस बाय टेकिंग रेफरेंस ऑफ ड्राइंग्स। हम क्या करते हैं, एक ये प्रोसेस होता है जो कोई भी हमारा पार्ट प्रोडक्ट उसको मैन्युफैक्चर करता है। कैसे करता है, बाय यूजिंग ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस। ठीक है, वो कैसे करते हैं, हम ड्राइंग का रेफरेंस लेके। इसको मैं और सिंपलीफाई करता हूँ। सिंपल जर्नल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना है हमने, ये हमारा क्या हो गया, फिनिश प्रोडक्ट। अब इसके लिए, इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें, सैंड, सीमेंट, वाटर और जो जो भी चीजें लगती हैं, वो हमारा रॉ मटेरियल आ गया। उसके बाद इसका एक्चुअल फिनिश क्या करना है, हमने रेडी टू मूव इसको कंस्ट्रक्ट करके इसमें शिफ्ट होना है। तो अब रॉ मटेरियल को फिनिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, करेंगे थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस। ऑपरेशंस इस केस में क्या क्या होंगे, जैसे बेस बनेगा सबसे पहले, फिर वॉल्स बनेगी, फिर रूफ, फिर फ्लोरिंग होगी, फिर सैनिटरी फिटिंग्स होगी, फिर पेंट होगा, एक्सेट्रा। ऐसी ये जो सारी एक्टिविटीज है ना, ये ऑपरेशंस होती हैं। तो अगर इस एग्जांपल की मैं बात करूं, तो जो हमारा घर है उसका रॉ मटेरियल हम फिनिश में कन्वर्ट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस। ऐसे ही अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एग्जांपल लें, नट बोल्ट की एग्जांपल लें, तो उसमें भी ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। इसका रॉ मटेरियल क्या होगा, या बार लेना पड़ेगा हमें, पाइप या रॉड लेनी पड़ेगी। तो इसका जो फिनिश होगा वो क्या होगा, हमने रेडी करके इसको डिस्पैच करना है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस। तो ये इस केस में कौन से ऑपरेशंस आ जाएंगे, टर्निंग, फेसिंग, रिमिंग, थ्रेडिंग, चैम्फरिंग, फिर इसके बाद कोटिंग होगी। तो ये सारे इसके ऑपरेशंस आ गए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यही काम होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस। डेफिनेशन क्या बन गई, टू कन्वर्ट एनी डिजाइन इनटू रियल प्रोडक्ट बाय मींस ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा, कोई भी डिजाइन है उसको कन्वर्ट करना रियल प्रोडक्ट में बाय मींस ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस और एक्टिविटीज। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, जितने भी ऑपरेशंस और एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शंस होती हैं, वो सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट केयर करता है। अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अलग अलग ऑपरेशंस हमारे आ जाते हैं एज पर जो हमारा प्रोडक्ट रहता है उसके हिसाब से, जैसे टर्निंग, ग्राइंडिंग, मिलिंग, बोरिंग, रिमिंग, पेंटिंग, असेंबली। तो ये सारे डिफरेंट ऑपरेशंस रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। सबसे जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है राइट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना। उसके बाद जो हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा है उसकी डिलीवरी ऑन टाइम करनी। ये बहुत मेजर इश्यू रहता है ऑर्गेनाइजेशंस में। जो प्रोडक्ट है वो टाइमली डिलीवर नहीं हो पाता, इसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं। उसके बाद आ गया, जो हमने राइट प्रोडक्ट करा है ना, वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके बाद आ गया प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, सिर्फ प्रोडक्शन ही टेक केयर नहीं करना, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, अपनी प्रोडक्शन की उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करनी है, ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के स्कोप में रहता है। इसके अलावा जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है उन सबको फुलफिल करना, ये सारी प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ये सारी जो हमने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी हमने डिस्कस करा है, इसको अचीव कैसे करेंगे। देखो इसमें तीन चीजें डिपेंड करती हैं। 3M पे बेस है ये सारा, मैन, मशीन और मटेरियल। अगर तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, अच्छा रॉ मटेरियल होगा, तो ही वो अच्छा फिनिश प्रोडक्ट बना पाएगा। उसके बाद अगर उसके पास लेटेस्ट मशीनरी इक्विपमेंट होंगे, तो ही उसको रॉ मटेरियल को अच्छे से फिनिश में कन्वर्ट कर पाएगा। उसके बाद लेटेस्ट टूल्स होने चाहिए जिससे फिनिशिंग अच्छी आ सके। फिर उसके बाद अगर हम मैन पावर की बात करें तो क्वालिटी इंजीनियर्स होने चाहिए, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने किसी मशीन पे किसी लेबर को लगाया हुआ है,
लेकिन उसको अच्छे से वो मशीन ऑपरेट ही नहीं करनी आ रही, तो उस केस में हमारी प्रोडक्शन है वो सही नहीं बनेगी। उसके बाद आ गया स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होता है, इसमें हम जो भी प्रोसेस जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बना देते हैं, प्रोसीजर्स बना देते हैं उसमें भी। अगर इसको हम इस टास्क को हमने परफॉर्म करना है तो ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे अलग अलग फूड चेन्स होती हैं, जैसे मैकडी ले लो, केएफसी ले लो। किसी भी सिटी में चले जाओ, आपको उनकी क्वालिटी वैसी की वैसी ही मिलेगी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। उनका प्रोसीजर्स बना हुआ है। अगर उन्होंने बर्गर बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है और लास्ट में क्या करना है, वो सब जगह वो ही फॉलो होता है। इसलिए उनकी क्वालिटी यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट ऑल दी चेन्स। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है 5S इम्प्लीमेंटेशन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है अपने डिपार्टमेंट में 5S को मेंटेन करना। अगर वो 5S को मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और क्वालिटी प्रोडक्ट भी डिलीवर होगा। तो ये बेसिक वीडियो, अगर आप डिटेलिंग इस चीज में चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना, तो मैं इसको डिटेलिंग में और करूंगा। इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मेट्स रहते हैं, कैसे उनको फिल करते हैं, 5S कैसे सस्टेन करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।